मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने ये देखा अपनी आंखों से कि ये लोगों पे काम करता है, जो भी मैंने आपको बताया, और हज़ारों लोगों पे हर बार काम करता है। और इस चीज़ को उन्होंने रिकग्नाइज किया एंड देन ही गिव मी द अपॉर्चुनिटी। तो कितना समय में काम करेगा और एग्जैक्टली आपको क्या करना होगा, राइट। करीब जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, करीब 3 दिन लग सकते हैं उनको दवाई से मुक्ति पाने के लिए। ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, तो 3 दिन से 1 हफ्ता। मोटे इंसान को हर महीने 10% वेट घट सकता है। और हार्ट डिजीज़ 1 महीने में ब्लॉकेज गायब होती है, जैसे मैंने देखा। थायराइड डिजीज़ में 2 महीने में फ़र्क पड़ता हुआ देखा मैंने। कैंसर में 6 से 9 महीने लगते हैं। स्किन डिजीज़ में समय लगता है। किडनी डिस्फंक्शन में 8 महीने से लेकर 1 साल लग जाता है, राइट। तो इतना टाइम फ्रेम मैंने देखा अपने पेशेंट्स में, जो कि मैंने डॉक्यूमेंट जिनको किए, और वो हज़ारों की तादाद में है। तो ये आप देखिए, यहाँ पे कुछ बीमारियों में बहुत जल्दी फर्क दिखाई देता है, 1 आध दिन में। कुछ बीमारियों में कुछ महीने लगते हैं। लेकिन एक बात कॉमन है कि हर बीमारी में फर्क दिखना क्विकली शुरू हो जाता है। तो आज जब घर जाएंगे, तो आज घर जाते हुए पहले आप सब्जी मंडी जाइए, और सब्जी मंडी जाके क्या करना है वो आप देखिए। ये अब अगला जो 1 मिनट है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस पूरे 2 घंटे का। नेक्स्ट 1 मिनट। स्टेप 1, कल का जो ब्रेकफास्ट है वो क्या होगा आपका, वो ये, कोई भी 4 तरह का फल आपको चूज करना है। जो भी 4 तरह का फल आपको पसंद है, वो कुछ भी हो सकता है, वो सेब हो सकता है, वो वाटरमेलन हो सकता है, वो पपाया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अगर आप डायबिटीज पेशेंट हैं तो वो आम भी हो सकता है, राइट। जितना ज्यादा आम खाएंगे उतनी जल्दी आप ठीक हो जाएंगे, राइट। तो कोई भी 4 तरह के फल चूज कीजिए, और 12 बजे तक आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फल पे ही रहना है। कितना फल खाना है, मैक्सिमम कितना फल खाना है, वो आप डिसाइड करेंगे। लेकिन कम से कम कितना खाना है, आपका बॉडी वेट इंटू 10। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा बॉडी वेट 70 है फॉर एग्जांपल, तो कम से कम 700 ग्राम फल, 4 तरह के फल 12 बजे तक खाना ही खाना है। यही कुछ करना है। ज्यादा से ज्यादा कितना, मैं आपको भूखे रहने नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि फल पे रहना है और खूब पेट भर के खाना है। कितनी बार मर्जी खाइए, लेकिन खाइए फल। नो रोटी, नो ब्रेड, नो बिस्किट, नो चाय, फल फल और फल, और ढेर सारा फल। और डायबिटीज है तो मीठा फल, राइट। कई बार पेशेंट आते हैं कि मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ, 15 साल से मैंने आम नहीं खाया, डॉक्टर ने बोला आम तुम्हारा दुश्मन है। मैंने कहा 15 साल का सारा कोटा आज पूरा कर लो फिर, राइट। तो अब तो आम का सीजन भी है, और मैं भी यहाँ पे 3 दिन तक हूँ, राइट, ताकि आप कल आके बता सकें कि हमने खाया और देखिए क्या हो गया, राइट। सो मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूँ कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ब्लड शुगर बढ़ेगा नहीं। दवा छोड़ने के बाद भी ब्लड शुगर अभी जितना रहता है दवा के साथ, उससे भी कम हो जाएगा, राइट। तो हालांकि ब्लड शुगर इज नॉट द पैरामीटर, पैरामीटर है कि आपको हेल्दी फील हो रहा है कि नहीं, राइट। सो 12 बजे तक सिर्फ ये करना है, फल फल और फल। मैक्सिमम कितना खाना है वो आप डिसाइड करेंगे, इतना जरूर खाना है। इससे कम खाएंगे तो ये फूड है, इससे ज्यादा खाएंगे तो ये मेडिसिन है, राइट। फूड एज मेडिसिन, स्टेप 1। स्टेप 2, लंच के लिए जब बैठेंगे तो हमेशा प्लेट 1 और प्लेट 2, 2 प्लेट लेके बैठेंगे। प्लेट 1 में 4 तरह की ऐसी सब्जी जो आप कच्चा खा सकें, जैसे मूली, गाजर, टमाटर, खीरा, प्याज, ककड़ी। कोई भी 4 तरह की सब्जी ले लें जो कच्चा खा सकें, या फिर जो कच्चा नहीं खा सकते, जिनके दांत में प्रॉब्लम है, तो स्टीम करके खाएंगे। स्टीम इज सेकेंड बेस्ट, नॉट द बेस्ट वन। अवॉइड करें, लेकिन जो खा ही नहीं पा रहे हैं वो स्टीम करके खा सकते हैं। कितना खाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट। डोसेज, आपका बॉडी वेट इंटू 5, मेरा बॉडी वेट 70 इंटू 5, 350 ग्राम्स, एटलीस्ट 350 ग्राम, इससे कम से कम। इससे ज्यादा हो तो और अच्छा, इतना तो चाहिए ही चाहिए। एक वेइंग मशीन भी ले लीजिए, छोटा सा वेइंग मशीन, नहीं तो आपको अंदाजा नहीं होगा। जो चीज हमारी फेवरेट नहीं ना, वो कम भी लगता बहुत खा लिया। इसीलिए आप अंदाजे से नहीं बता सकते 350 ग्राम कितना हो सकता है, अंदाजा मत लगाइए। छिलका निकालने के बाद, छीलने के बाद, मान लो आप खीरा को छीलेंगे तो उसका वेट उससे भी, छिलके में भी कुछ होता है, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जो कंज्यूमेबल पार्ट है, जो आप खाएंगे, उसका इतना वेट होना चाहिए, इससे ज्यादा। प्लेट 1 पहले ये खाना है। ये खाने के बाद अब आएगा प्लेट 2। प्लेट 2 में अपनी मर्जी का जो भी आप खाते आए हैं, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, उल्टा सीधा सब प्लेट 2 में डाल दीजिए। तो मुझे पता है इस वक्त आपके दिमाग में क्या बात हो रही होगी कि अगर प्लेट 1 इतना खा लेंगे, प्लेट 2 की जगह कहाँ रह जाएगी। मैं भी चाहता हूं कि प्लेट 2 अब ना खाएं, लेकिन सीधा मैं बोल नहीं पा रहा हूं, तो घुमा फिरा के प्लेट। सही बात यह है कि पहले दिन हो सकता है कि प्लेट 1 इतना खाने के बाद आपको एपिटाइट नहीं रहेगा प्लेट 2 खाने का, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं अपने एक्सपीरियंस से, पेशेंट्स के एक्सपीरियंस से, 3-4 दिन के अंदर प्लेट 1 खाने के बाद आपकी भूख और बढ़ जाएगी, और प्लेट 2 आप उतना ही खाएंगे जितना आज खा पा रहे हैं बिना प्लेट 1 के, राइट। आपका एपिटाइट बढ़ जाएगा, राइट।
तो प्लेट 2 भी आप एंजॉय करेंगे और लेकिन उसके लिए 2-3 दिन 4 दिन का समय लग सकता है कुछ लोगों को, लेकिन खा पाएंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं है। 350 ग्राम 400 ग्राम बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं है। खाने में टाइम लगता है, चबाने में, लेकिन आप याद रखिए वेजिटेबल्स में 70% तो पानी ही होता है, राइट। तो वॉल्यूम ज्यादा हो सकता है, वेट ज्यादा हो सकता है, क्वांटिटी ज्यादा नहीं है आपके पेट के लिए, राइट। कुछ चालू हमारे पेशेंट होते हैं क्लेवर, डॉक्टर साहब कैसा रहेगा, पहले प्लेट 2 खा लूंगा फिर प्लेट 1 खा लूंगा। रिजल्ट भी ऑपोजिट उल्टा ही होगा। मैं आपको समझाता हूं, इसका साइंस समझिए तभी आप कर पाएंगे ठीक से। आपने कई बार देखा कि आप सड़क में खड़े हैं, ट्रैफिक लाइट में, यू आर ए DIP, रेड सिग्नल में आप खड़े हैं, वेट कर रहे हैं स्कूटर पे, पीछे से VIP की गाड़ी आ रही है और वो बाई चांस आपके पीछे है, वो हॉर्न बजा रही है, हटो हटो VIP VIP, लेकिन आप वहीं खड़े हिल नहीं रहे। तो मजबूरी में जो पीछे वाला जो VIP है, मजबूरी में वो भी DIP बन जाएगा, वो भी हिलेगा नहीं, रेड लाइट में उसको वेट करना पड़ेगा, होता ना कई बार, राइट। तो ठीक इसी तरह से पहले आपको DIP खाना खाना है, वो स्टमक का इनर लाइनिंग में वो स्प्रेड हो जाएगा इस तरह से। अब जब VIP खाना उसमें आएगा तो वो भी DIP की तरह ही भी बिहेव करेगा, राइट। तो ये इसका साइंस है, क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, किस सीक्वेंस में खाना है, एवरीथिंग टुगेदर इट बिकम्स फूड एज मेडिसिन। इसका उल्टा कर लीजिए, कई बार देखा है VIP गाड़ी चली, उसका काफिला चल रहा है, रेड लाइट को इग्नोर करते हुए सीधे सीधे, कुछ चालाक लोग क्या करते हैं, उनके काफिले के पीछे अपनी गाड़ी लगा देते हैं, तो ऐसा लगता है ये भी उसका पार्ट है, तो उसमें वो भी निकल जाते हैं। ठीक ऐसे ही इसका उल्टा करेंगे, तो पहले आप DIP VIP खाना खाएंगे ये, तो उसके बाद अगर ये खाएंगे तो ये प्रभावशाली तरीके से आपके बॉडी के ब्लड होम्योस्टेसिस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। इसको आपको समझना होगा। डिनर में क्या करना है, डिनर में भी वही करना है जो मैंने आपको लंच में बताया, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। 7 बजे से पहले डिनर करने की कोशिश कीजिए, खाने की कोशिश कीजिए, खत्म करने की सनसेट से पहले कोशिश कीजिए। डिनर में भी आपको पहले प्लेट 1 खाना है इसी क्वांटिटी में, और इसके बाद ही प्लेट 2 खाना है इसी क्वांटिटी में। तो ये है पूरे दिन भर का रूटीन, 3 स्टेप्स, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। इसके अलावा अगर भूख लगती है कभी भी और, तो फल खा सकते हैं एज ए स्नैक्स, या फिर स्प्राउट्स खा सकते हैं एज ए स्नैक्स, या फिर बादाम, नट्स, कोई भी तरह का कच्चा पानी भिगो के 2-3 घंटे फिर खा सकते हैं। ये 3 तरह के स्नैक्स मैंने आपको बता दिया, राइट। वैरायटी बहुत है, लेकिन अभी भी 3 दिन है, राइट। तो धीरे धीरे मैं आपको और बताऊंगा न्यूट्रिशन वाली क्लास में, लेकिन ये बेसिक है जो कि कल आप कर सकते हैं, आज से शुरू कर सकते हैं। आप कल ब्रेकफास्ट की, अभी भी डिनर बाकी है आपका, राइट, लंच बाकी है मान लो, तो जो भी चीज बाकी है उसमें से फिट कर सकते हैं, ताकि कल तक एक रीजनेबल रिजल्ट कुछ तो सामने आए, राइट। और अगर ऐसा करने का आपने तय कर लिया, और अगर आप ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की मेडिसिन में है, राइट, और तो आप सेफली उसको छोड़ सकते हैं, सेफली, राइट, क्योंकि ये नेचुरल तरीके से कंट्रोल करेगा। आप ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर मेजर करेंगे तो नॉर्मली आएगा उतना जितना दवा के साथ आता था या आता है, राइट। सो ये श्योर है। तो एंड फिर कल जब मिलेंगे तो आप क्वेश्चन आंसर राउंड में पूछ सकते हैं, अगर इसके अलावा आपके बॉडी में कोई और चेंजेस आपको दिख रहे हैं। तो ये 3 स्टेप हैं। स्टेप 3 कि आपको कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है, पैक्ड फूड को, बिस्किट, ब्रेड, रस्क, ये सब अवॉइड करना है, डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल फूड अवॉइड करना है, और ट्राई टू ईट बिफोर 8 PM, 8 बजे से पहले ही खाना पीना को खत्म करना पड़ेगा। कई बार लोग बोलते हैं कि अगर इस तरह से खाएंगे तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, दूध नहीं पिएंगे कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, हड्डियों को कैसा होगा, कई सारे सवाल पूछते हैं। तो मैं एक ही लाइन में जवाब दूंगा, एक ही स्लाइड में। ये स्लाइड है इसका, फाइनल स्लाइड मेरे आज का, और वो ये, आप देखिए 2015-20 नवंबर एक शहर है थाईलैंड में, सुरीन। हर साल यहाँ पे एलिफेंट फेस्टिवल होता है, हजारों एलिफेंट आप देख रहे हैं पीछे, वो इकट्ठा होते हैं। तो इस साल मुझे एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था यहाँ पे, आप मेरी फोटो यहाँ पे देखेंगे, और ये मेरी थाईलैंड की टीम है। ये है डॉक्टर पिटारा, एलिफेंट्स डॉक्टर, गवर्नमेंट ऑफ थाईलैंड का अपना। तो मुझे मौका मिला, आदत से मजबूर, मैंने एक सवाल पूछा कि क्या एलिफेंट को डायबिटीज़ होता है? तो उन्होंने बोला नहीं, डायबिटीज़ तो नहीं होता। मैंने कहा हार्ट डिजीज़ एलिफेंट में पाया गया, कैंसर पाया गया? तो इन डॉक्टर ने बोला नहीं, एलिफेंट को कैंसर, हार्ट डिजीज़ भी नहीं देखा गया। तो मैंने बोला ब्लड प्रेशर तो होता होगा? कहा हाँ, ब्लड प्रेशर की ऐसी कोई मशीन बनी नहीं है, लेकिन लगता है कि ब्लड प्रेशर भी नहीं होता है। तो मेरे दिमाग में सवाल घूम रहा था कि अगर एलिफेंट को कोई बीमारी होती ही नहीं है तो फिर ये डॉक्टर की भी क्या ज़रूरत है। जब मैं ये सोच ही रहा था कि एक वहाँ से एक अनाउंसमेंट चल रहा था, अनाउंसमेंट में मेरा ध्यान गया। अनाउंसमेंट था, कृपया एलिफेंट को इंसानी खाना ना दें, एलिफेंट बीमार पड़ जाएंगे। तो एक ही कंडीशन में एलिफेंट बीमार पड़ते हैं, या कोई भी जानवर बीमार पड़ता है, जब वो इंसान की तरह खाने लगता है। तो हम तो इंसान है, हमें इंसान की तरह नहीं खाना है, हमें
एनिमल्स की तरह खाना है। थैंक यू।